राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टैगेट यूट्यूब चैनल पर मैं दोपहरी का टाइम है फिर तो स्वागत करूं हूं। तो भाई दिल्ली पुलिस की है नई भर्ती आ गई है। जो भी साथी अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके अंदर शामिल नहीं हो पाए, ठीक है, किसी वजह से रह गए, फिजिकल की तैयारी नहीं थी या किसी भी वजह से अगर आप लोग रह चुके हो तो दिल्ली पुलिस के अंदर बंपर मात्रा के अंदर नई भर्ती आ गई। 12वीं पास 10,000 पदों के ऊपर भर्ती आई है। 10,000 इतनी तो कांस्टेबल की भर्ती कौन आई थी। 12वीं पास 10,000 नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी, उम्र की भी पूरी छूट दे रखी है, सैलरी कितनी, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसी करनी, सारा का सारा सिस्टम आपको आज की वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। भाई क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है, ठीक है, जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उनको शांत कर दिया जाएगा। देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कुछ माजरा है भाई। देखो भाई सबसे पहले देखो टोटल आपके अप्लाई कब से, आपके फॉर्म भरने कब से, आपके 24 जनवरी से है आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 24 जनवरी 2024 से। आज कितनी तारीख, आज 23 होगी, आज 23 है, कल से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है, 13 फरवरी 2024 आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है भाई। फीस कितनी है, 100 रुपए आपकी मात्र फीस है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, आपकी ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगी। बाकी कैटेगरी आपकी फ्री है, मुफ्त है भाई, मादाएं भी फ्री हैं। उम्र कितनी है, 20 से 45 साल के, 20 से 45 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कल से, ठीक है, 20 से 45। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से 1,24,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगे, इसको ज्वाइन करना, उधर आपको इसका अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाए। क्वालिफिकेशन क्या, 12वीं पास नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 45 के बीच में है, ठीक है। टोटल वैकेंसियां कितनी आपको सारा बताऊंगा, सारा लिख के लेके आ रहा हूं, आगे एग्जाम पैटर्न वगैरह भी। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसी है किस चीज की भाई, टोटल ये आपकी होम गार्ड की भाई, ठीक है, होम गार्ड आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर आपके होम गार्ड की भी वैकेंसी होती है, उसकी ये वैकेंसी टोटल 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसी है। अब देखो इसके अंदर और आगे माजरा क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न देखो आप लोग क्या है इसका, इसके अंदर आएगी आपकी क्या नाम है, जीके आएगी, ठीक है, जीके जीएस जो आपकी साइंस भी होती है, मैथ और रीजनिंग, आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर आपके, ठीक है। जीके जनरल नॉलेज, जीएस जनरल स्टडीज जो आपकी सॉरी जनरल साइंस होती है आपकी, मैथ और रीजनिंग ही आएंगे आपके। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सेक्शन आपका 20-20 क्वेश्चन आएंगे, इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन। टोटल आपका हर एक सेक्शन एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 20-20 यानी टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स का क्या है आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का एग्जाम। बाकी के जो एक्स्ट्रा जो 20 नंबर बच गए आपके, टोटल उसमें से 100 का होता है, आपके जो एक्स्ट्रा जो 20 मार्क्स बच गए वो किस चीज के होंगे आपके, जो आपके एक्स्ट्रा जो 20 नंबर बच गए वो आपके किस चीज के, आपके जो एनसीसी वगैरह है, ठीक है, उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे, जैसे 5 नंबर और एक्स्ट्रा, वो तो सारे मिला मिलो की टोटल 20 नंबर है एक्स्ट्रा जो कि आपको इन सारी चीजों के मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, उससे पहले इसकी तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ मैटर है। अब जैसे जीके है, जीके के लिए आपको कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल के ऊपर मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम हुआ था तो डेली लाइव क्लास ली थी, टोटल 75 से 76 क्लासेज है, उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपने चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप लोग क्या है मतलब डेली की एक क्लास लगा लो तो भी 70 दिन के अंदर तो आराम से आप लोग कंप्लीट जीके कर दोगे। और इस बात की मेरी गारंटी होगी कि ट्रिक के साथ सारे के सारे प्रश्न याद करो। सिंगल वन बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि जी मेरे प्रश्न याद नहीं हुए, सारे के सारे जमा दिमाग के अंदर सेट करवाए हुए हैं, जिन्होंने क्लास लगाई थी उनको पता भी है। आगे इसके अलावा आप लोग एक बुक भी ले सकते हो, ठीक है, पूजा पब्लिकेशन की बुक है आपकी, सामान्य ज्ञान की, बड़ा ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप लोग दुकान से ही परचेज कर सकते हो या फिर अपने जो भी जैसे कि अपना क्या बोलते हैं ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी है। जैसे जो राम मंदिर है, ठीक है, उसके बारे में भी इसके अंदर अभी जैसे राम मंदिर तो अभी बन के कल ही तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। साथ में आपका इतिहास और वगैरह वगैरह जो भी है ना, इस हिस्ट्री भूगोल सारा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके देखा। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नीति आयोग क्या है, क्या कुछ मैटर है नीति आयोग का, ठीक है, कंप्लीट स्थापना कब हुई थी वगैरह वगैरह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो भाई, आपकी पूजा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, परचेज कर सकते, दुकान से परचेज कर लो या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर लो, आपकी जहां से ही मर्जी। सामान्य ज्ञान की, जीके जीएस की जो भी तैयारी करने लग रहा है वो भाई। अब है आपके जीएस जनरल स्टडीज आपकी, ये यूट्यूब पे करवा दी जाएगी, टेंशन ना लो। मैथ है, मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 के 20 आपके हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी कि 20 मार्क्स के होंगे। जीके के अंदर कभी भी आपके 20/20 नहीं आएंगे। अगर कोई भी नर या मादा अध्यापक आपको ऐसे बोलने लगे जीके में 20/20 लाए थे तो उसको बोल देना भाई 13 ले आके दिखा दे, पहले तेरे खुद के आए हैं, कहते जीके में 20/20 हमारे नंबर दुआ हुआ, ठीक है। मैथ की आप टेंशन लेना, मैथ का मैथ आपका सारा का सारा
यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने चैनल के ऊपर, या फिर आप कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी टीचर का आप लोग कोर्स या मतलब कोर्स तो परचेज करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब के ऊपर ही प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाती है एसएससी के बड़े बड़े टीचरों की, ठीक है। वहां पर जाओ, उस प्ले लिस्ट के डेली एक चैप्टर लगाओ। जैसे सबसे पहले आपने शुरू किया प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करें आपने, प्रॉफिट और लॉस की जैसे आपने कम से कम 4 से 5 क्लासेज में खत्म होगा ये, डेली की एक क्लास लगा ली 1.5 2 घंटे की, साथ के साथ ऐसे वीडियो को पॉज करो, एक सवाल जो सर करवाए उसको नोट करो, ठीक है, मतलब उसके नोट्स बनाओ अच्छे से और सारे के सारे सवालों को नोट करो, सारे के सारे कंसेप्ट को। फिर जैसे 4-5 दिन में प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होगा, फिर उसकी एक बार रिवीजन मारो, एक दिन में उसकी रिवीजन होगी। फिर उसके सवाल प्रैक्टिस करो, आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की जो बुक होती है उसको लेकर उसके सवाल सारे के सारे प्रैक्टिस करो। सवाल प्रैक्टिस करने के बाद फिर अगला टॉपिक करो, ऐसे ऐसे करके आपका कम से कम 2-3 महीने में जाके मैथ कंप्लीट होगा, ठीक है। तब जाके समझना मैथ के अंदर पकड़ हुई है कुछ। रीजनिंग के लिए आपको कहीं माथा मारनी देनी, रीजनिंग के लिए कोई क्लास लगानी, सिर्फ प्रैक्टिस करो रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के ऊपर भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी, या फिर आप अभी एसएससी जीडी के भी, मतलब तो वहां से आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप कोई भी और भी अन्य प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के, आप वहां से भी प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग कर सकते हो। रीजनिंग के लिए कहीं क्लास लगाने की माथा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, ओनली प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। अब जैसे आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया रीजनिंग के, आपके मान लो बहुत से क्वेश्चन गलत भी होंगे, नहीं आते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन सवालों को एनालिसिस करो, भाई सवाल कैसे होना था, उसका सॉल्यूशन चेक करो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन चेक करने के बाद है फिर अगला प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर अगला लगाओ, फिर ऐसे धीरे धीरे जितने ज्यादा लगाते जाओगे आपकी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। उसके बाद आता है आपका फिजिकल के अंदर क्या नर और मादा दोनों के लिए है हाइट 165 सेंटीमीटर, मतलब वैसे मैक्सिमम 170 मांगी जाती थी, लेकिन होमगार्ड के अंदर 165 है, तो जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मादा के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट, छाती का कोई वैसे विशेष प्रावधान नहीं है, फिर भी लिख दिया 80 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे फुल आउट आनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की। रेस 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट के अंदर पाड़नी है। ये है 30 साल तक के जो नर है, 30 साल तक की उम्र के जो भी नर हैं उनके लिए ये प्रावधान, 30 साल तक के जो नर हैं, ठीक है। और ये 30 साल तक की जो मादाएं हैं उनके लिए ये प्रावधान, 1600 मीटर की दौड़ क्या है आपको 8 मिनट में पारनी है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा सिस्टम रहेगा। एक और खास बात बता देता हूं, अभी से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इसके अंदर पहले फिजिकल होगा भाई, पहले आपका फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट पहले नहीं होगा, पहले ही बताने लग रहा हूं, ठीक है। कदे रिटन टेस्ट का भरोसा, पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर जो भी हाइट और रेस के अंदर, ना इसके अंदर कोई लॉन्ग जंप है, ना इसके अंदर कोई हाई जंप है, कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ हाइट है और रेस है। चेस्ट का भी कोई खास प्रावधान नहीं है, रेस पाड़ो, हाइट पूरी है तो डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा। आगे बात समझ में। तो जो भी साथी रहेगा भाई कांस्टेबल के अंदर, तो ये बंपर मात्रा में फिजिकल की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो आज से ही, क्योंकि आप लोग ये देखो करीबन 13 फरवरी तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो 24 जनवरी से 13 फरवरी मोटे मोटे 20 दिन तो आपके पास ये हैं, ठीक है। मोटे मोटे 20 दिन तो ये हैं। उसके बाद भी क्या पता कब आए फिजिकल, यानी कि करीबन 1 महीना लगा लो अप्रोक्स आपके पास, अप्रोक्स 1 महीने का समय। 1 महीने में अच्छे से मन लगा के तैयारी कर दो, और जो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो जलवा नहीं बिखेर सके, वो आप दिल्ली पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी के अंदर है, वो जलवा बिखेर के दिखा दो। आगे बात समझ में। तो सभी के लिए सुनहरा मौका भाई, जो भी साथी रह गए थे कांस्टेबल के अंदर किसी तरीके से सिलेक्शन नहीं होया, ठीक है, दौड़ के अंदर रह गए, किसी की गलती लगा लो, किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ लगा लो, अब गजब का मौका है, 10,000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने टेलीग्राम के ऊपर लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खाई जाओ फटाफट।